हेलो एवरीवन, हम ल्यूसेंस जीके से पढ़ रहे हैं इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन। अभी हम पढ़ रहे हैं फंडामेंटल राइट्स के बारे में। आर्टिकल 15, 16 और 17 देखेंगे हम इस लेक्चर में। आर्टिकल 15 बोलता है प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन सर्टेन ग्राउंड्स। तो आर्टिकल 15 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट्स दैट द स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी सिटीजन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, सेक्स, कास्ट, प्लेस ऑफ बर्थ और एनी ऑफ देम। यानी कि भेदभाव नहीं किया जा सकता है ऑन द बेसिस ऑफ धर्म, जाति, रेस यानी कि कोई काला है या गोरा है, सेक्स आदमी या औरत, या फिर प्लेस ऑफ बर्थ। इन सब बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जा सकता है। आर्टिकल 15 में ही आगे यह बात कही गई है कि जो भी कॉमन जगह है जैसे दुकानें हैं, रेस्टोरेंट है, होटल है, सिनेमा घर है, वहां पर कोई भी व्यक्ति धर्म, जाति या फिर लिंग के आधार पर किसी को आने जाने से नहीं रोक सकता है। और दूसरी तरफ गांव में या शहर में कोई कॉमन वेल है, कुआं है, कोई बेदिंग घाट है, रोड है या कोई भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, बस है या ट्रेन है जिसकी ओनरशिप सरकार के पास है, होली या पार्शली, मतलब जनरल पब्लिक के इस्तेमाल के लिए कोई भी जगह है, वहां पर आप एंट्री का भेदभाव नहीं कर सकते हैं। और ये जो डिस्क्रिमिनेशन है दोनों से आपका बचाव करता है। यानी जो प्राइवेट इंडिविजुअल है, हम सिनेमा घर के मालिक का एग्जाम्पल लेते हैं, वो आपको अगर मना करता है कि आप इस धर्म की या इस जाति के हैं तो आप यहाँ एंटर नहीं कर सकते, तो आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, केस कर सकते हैं उस सिनेमा घर के मालिक के खिलाफ। साथ ही साथ अगर स्टेट आपके अगेंस्ट में डिस्क्रिमिनेशन करता है, जैसे सरकार ने सरकार के बहुत सारे होटल्स होते हैं, टूरिज्म डिपार्टमेंट का कोई होटल है, वहां पर अगर आपको कोई एंटर करने से रोकता है, मना कर देता है आपको, तो आप सरकार पर केस कर सकते हो कि राज्य सरकार का जो होटल है वहां पर मुझे एंट्री नहीं दी गई मेरी जाति या धर्म के आधार पर। यहाँ पर 3 एक्सेप्शंस हैं कि कहाँ कहाँ पर भेदभाव किया जा सकता है। सबसे पहला है महिलाओं के लिए। तो महिलाओं और बच्चों को प्राथमिकता दी जाएगी कुछ जगहों पर। राज्य सरकार स्पेशल स्कीम निकाल सकती है महिलाओं के लिए। तो आप ये नहीं बोल सकते कि ये स्पेशल स्कीम केवल बच्चों के लिए है या महिलाओं के लिए है, मुझे क्यों नहीं मिला। एग्जाम्पल, कई जगह पर महिलाओं के लिए स्पेशल रिजर्वेशन होता है, लोकल बॉडीज पे 50% और कई जगह पे 33% होता है। फिर फ्री एजुकेशन दी जाती है बच्चों को। तीसरा एक्सेप्शन है सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस। तो उनके लिए स्पेशल कानून बनाए जा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जो रिजर्वेशन ऑफ सीट्स होता है या फी कंसेशन होता है पब्लिक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में, जैसे आईआईटीज और आईआईएम्स है, वहां पर स्केड्यूल कास्ट और स्केड्यूल ट्राइब्स के लिए सीट रिजर्वेशन होता है। तो ये भी स्टेट का अधिकार है। अब हम आते हैं आर्टिकल 16 पर। आर्टिकल 16 बोलता है इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। तो there shall be equality of opportunity for all citizens in matters relating to employment or appointment to any office under the state। तो ये आर्टिकल 15 से मिलता जुलता है। आर्टिकल 15 क्या बोल रहा था? भेदभाव नहीं चलेगा। और आर्टिकल 16 बोल रहा है कि अगर सरकार किसी को नौकरी पर रख रही है तो उन्हें बराबर अधिकार दिया जाएगा, बराबर चांसेस दिए जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कोई गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें लड़कों के लिए अलग और लड़कियों के लिए अलग पेपर्स नहीं होंगे, दोनों सेम ही पेपर्स देंगे, दोनों के लिए सेम पेपर्स आएंगे, क्योंकि ये अधिकार नहीं है, इक्वालिटी रखनी पड़ेगी आपको। नो सिटीजन शैल ऑन ग्राउंड्स ओनली ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, डिसेंट, place of birth or any of them be ineligible for any employment under the state। तो फिर रिलीजन, रेस, कास्ट, इन सब के बेसिस पर सरकार भेदभाव नहीं कर सकती है। जैसे आर्टिकल 15 में कुछ एक्सेप्शंस थे, वैसे यहाँ पे भी कुछ एक्सेप्शंस हैं। जैसे पहला एक्सेप्शन है रेसिडेंस। तो अगर मध्य प्रदेश सरकार ऐसा कानून लाती है कि नौकरी के लिए मध्य प्रदेश में रहना जरूरी है, ये कोई भी सरकार कर सकती है। लगभग सारी सरकारें इस तरीके के नियम कायदे लेकर आती ही हैं। फिर सेकंड एक्सेप्शन है बैकवर्ड क्लासेस। नौकरियों में भी रिजर्वेशन हो सकता है बैकवर्ड क्लासेस के लिए। पहले आर्टिकल 15 में एजुकेशन के लिए था और यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट में है।
और इसी के बेसिस पर भारत में शेड्यूल्ड ट्राइब्स और शेड्यूल्ड कास्ट और आगे चलकर ओबीसी को भी रिजर्वेशन दिया गया है नौकरियों में और साथ ही एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में भी। तीसरा एक्सेप्शन है रिलीजन। तो सरकार कुछ नौकरियों के लिए यह रूल ला सकती है कि इस नौकरी के लिए ये स्पेसिफिक धर्म के लोग ही अप्लाई करें। अगर कोई मदरसा में टीचर आता है तो वो ये कंडीशन रख सकते हैं कि मुस्लिम ही आए। आर्मी में एक पोस्ट होती है रिलीजियस एजुकेटर की, वहां पर अपॉइंट करते हैं पंडित को, मौलवी को, जो क्रिश्चियन थियोलॉजिस्ट हैं उन्हें। और आर्मी में इन पोस्ट के लिए स्पेशल धार्मिक रिजर्वेशन लाया जा सकता है। अब हम आते हैं मंडल कमीशन पे। तो मंडल कमीशन 1979 को बिठाया गया था। मोरारजी देसाई उस वक्त प्रधानमंत्री थे। उन्होंने बीपी मंडल की चेयरमैनशिप में, जो कि एक सांसद थे, वहां उन्होंने एक बैकवर्ड क्लासेस कमीशन की स्थापना की, गठन किया। और उनकी रिपोर्ट आई एक साल बाद, जिसमें उन्होंने कहा कि 52% आबादी भारत की अदर बैकवर्ड क्लासेस में आती है और ये शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के अलावा है। एससी और एसटी को तो आरक्षण शुरुआत से ही मिला हुआ है, जब से संविधान लागू है, लेकिन ओबीसी रिजर्वेशन नहीं था। तो मंडल कमीशन में कहा गया 52% आबादी है और 27% रिजर्वेशन दे दिया जाना चाहिए। फिर 10 साल बाद जो मंडल कमीशन की रिपोर्ट थी उस पर काम किया गया, क्योंकि भारत में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हुई थी, जिसमें मोरारजी देसाई की सरकार गिर गई थी। फिर चंद्रशेखर की सरकार आई और वो भी 6 महीने भी नहीं चली। फिर वीपी सिंह की सरकार आई और फाइनली उन्होंने इसे इम्प्लीमेंट किया। उस टाइम पे बहुत प्रोटेस्ट हुए थे, प्रदर्शन हुए थे, लोगों ने खुद पर आग लगा ली थी। 1990s के जो मंडल प्रोटेस्ट है वो बहुत फेमस है, आप देख सकते हैं। बहुत समय तक ये प्रोटेस्ट चला था, लेकिन मंडल आयोग की जो रिपोर्ट थी उसे मान लिया गया था और 27% रिजर्वेशन दे दिया गया था अदर बैकवर्ड क्लासेस को। फिर 77th अमेंडमेंट बोलता है टू कंटिन्यू रिजर्वेशन एंड प्रमोशन फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स। जो अदर बैकवर्ड क्लासेस है उनकी एक डेफिनेशन जो है वो मेंशन नहीं है। तो जो आइडेंटिफिकेशन है बैकवर्ड क्लासेस का इज सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू, यानी कि जुडिशरी डिसाइड करेगी कि किनको बैकवर्ड क्लासेस में कंसीडर किया जा सकता है। अब आता है आर्टिकल 17 पे। ये बोलता है अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। तो सबसे पहले अनटचेबिलिटी का मतलब क्या होता है? छुआछूत। भारत में ऐसी सामाजिक व्यवस्था है जाति प्रथा में जिसमें कुछ जातियों को अछूत माना जाता है, तो उनके साथ जो दूसरी जातियां हैं वो उठेंगी बैठेंगी नहीं या खाना नहीं खाएंगी उनके साथ। जो अछूत जाति के व्यक्ति हैं वो उनकी रसोई में प्रवेश नहीं कर सकते हैं या फिर खाने के बर्तनों को टच नहीं कर सकते हैं। इस तरीके की जो कुप्रथाएं हैं भारत के समाज में वो सदियों से चली आ रही हैं और इन्हें हटाने के लिए आर्टिकल 17 हमारे संविधान में शामिल किया गया था। Article 17 ensures abolition of untouchability. The word untouchability has not been defined either in the Constitution or in the relevant Act of Parliament. It has been assumed that the word has a well-known connotation. Article 17 ensure करता है abolition of untouchability, मतलब छुआछूत की जो प्रैक्टिस है वो किसी भी तरीके से नहीं चल सकती है इन एनी फॉर्म। किसी भी तरीके से ये मान्य नहीं होगा और ये क्राइम होगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ चल नहीं सकती है बस कहकर रुक गए। अगर आप ये फॉलो नहीं करते हैं तो ये एक क्रिमिनल ऑफेंस है और इसी आर्टिकल 17 पर डिटेल में कानून बनाया गया है, अनटचेबिलिटीज ऑफेंसेस एक्ट 1955। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।